गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग है, बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स। तो आज अपन देखेंगे क्लास बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स के अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन क्लास एट्रीब्यूट्स देखते हैं अपन। बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स, एवरी पाइथन क्लास कीप्स द फॉलोइंग बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स। यानी जो हमारे पास क्लास जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, वो क्लास जो पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो क्लास बनते हैं वो कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अपने अंदर रखती है, बिल्ट इन पहले से प्री डिफाइन हमारे पास होते हैं। एंड दे कैन बी एक्सेस, अगर उनको एक्सेस करना है तो उसके लिए यूजिंग किसका यूज करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर लाइक एनी अदर एट्रीब्यूट्स। जैसे हम अदर एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं वैसे ही इनको भी हम यूज करते हैं। पहला हमारे पास है डॉट अंडरस्कोर टिक्ट, यानी टिक्ट फॉर डायरेक्टरी। टिक्ट फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कनेक्टिंग द क्लास नेम स्पेस, यानी जो डायरेक्टरी हम यूज कर रहे हैं वो किस क्लास नेम से कनेक्ट की गई है, नेम स्पेस से कनेक्ट की गई है, उसको ये आपको बताता था। दूसरा हमारे पास है डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर क्लास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग और नॉन इज द अनडिफाइंड, यानी जो हमारे पास क्लास उसका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में है, डिफाइन किया गया है कि नहीं डिफाइन किया गया उसके बारे में बताता है। डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर क्लास नेम बताता है, क्या बताता है, क्लास नेम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अंडर डॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल नेम विच दी क्लास इज डिफाइंड, यानी किस क्लास को किस मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है वो आपको यहाँ से बताता है। दिस एट्रीब्यूट्स द मैन इंटरेक्टिव कोड, यानी किसको, मैन को। डॉट बेस अंडरस्कोर बेस ए पॉसिबल एम्प्टी टपल्स कनेक्टिंग द बेस क्लासेस, कौन कौन सी बेस क्लास में कनेक्टिंग है टपल्स, इन ऑर्डर ऑफ देयर द अक्रेंस इज द बेस क्लासेस, हम बेस क्लासेस में रिपीट करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल बना के हम आपको यहाँ से समझाते हैं पाइथन। तो पाइथन में अपन चलते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल लेते हैं, कौन सी फाइल लेते हैं, पाइथन। तो अपन ने यहाँ पे इसका नाम दे दिया क्लास एट्रीब्यूट, क्या नाम दे दिया, क्लास एट्रीब्यूट डेमो, क्या नाम दे दिया, क्लास एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ से अपन क्लास एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, किनको डिफाइन करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, किस नाम से, एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के बाद हमने यहाँ पे मेथड ले लिए emp काउंट, किस नाम से, emp काउंट नाम से, इक्वल टू 0। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर इंट, इसके अंदर हमने दे दिया नेम सैलरी, क्या दे दिया, यहाँ पे दिया इसके अंदर हमने उसके इसके अंदर सेल डॉट दूसरा सेल सैलरी ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया एम्प्लॉय प्लस इक्वल टू 1, क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड और लिया डेफ डिस्प्ले, मेथड नाम क्या लिया, डिस्प्ले, मेथड का नाम लिया डिस्प्ले
नाम डिस्प्ले काउंट। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, प्रिंट, क्या करा, प्रिंट इन टोटल एम्प्लॉय चार्ट है यहाँ पे अपन ने लिया परसेंट, फिर यहाँ लगा दिया परसेंटेज एम्प्लॉय, क्या करना, एम्प्लॉय डॉट कॉम। ठीक, उसके बाद अगेन हमने डिस्प्ले एम्प्लॉय, क्या किया, मतलब डिस्प्ले एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, कॉमन में यहाँ पे भी इसको सेल्फ, फिर कॉमन सैलरी सेल्फ डॉट सैलरी, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक, ये प्रिंट हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे प्रिंट करा है जिसे एम्प्लॉय डॉक, क्या प्रिंट करा, एम्प्लॉय डॉक, डॉक यहाँ पे कैसे एम्प्लॉय डॉट, फिर अपन प्रिंट एम्प्लॉय, ये बिल्ट इन मेथड बता रहा हूँ कौन सा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट नेक्स्ट अपने पास प्रिंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय मॉड्यूल, एम्प्लॉय डॉट प्रिंट उसके बाद अपने एम्प्लॉय उसके बाद अपन ने क्या ले लिया, एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, ये प्रिंट एम्प्लॉय, एक ही बता देना सारे एम्प्लॉय, ये अपन ने यहाँ से देख लिया। अब इस प्रोग्राम को अपन करेंगे, तो क्या करते हैं इस प्रोग्राम को, अभी हमने प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, ये हमने प्रोग्राम बना। अब इस प्रोग्राम को अपन मान लो क्या करें, क्या कराते हैं,
ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कोई ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, तो आगे हम इस प्रोग्राम को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का नाम और पॉइंट क्या लगा देते हैं, क्लास का नाम और पॉइंट। हमने अपने पीटीआर ऑब्जेक्ट ओबीजे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर जैसे हमने पास कर दिया, उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्या ओबीजे एम्प्लॉय पूरी डिटेल हमारे पास है, ओपन करके एम्प्लॉय वन सैलरी, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट नन, एम्प्लॉय क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर मैन, बेस क्लास का नाम ऑब्जेक्ट, ये देखिए डिक्शनरी पूरा यहाँ पर। तो ये जो हमारे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करके हम यहाँ पे, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए, ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें देखिए क्लास एट्रीब्यूट्स के अलावा उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने। तो आपको मालूम डिस्ट्रॉय कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट का यूज करते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। आप देखिए प्रोग्राम के थ्रू आपको हम यहाँ से बना के आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं और कैसे इसको कॉल करते हैं। तो अपन यहाँ से एक यहाँ से ये भी क्लास ऑब्जेक्ट पाइथन फाइल, तो हमने यहाँ पे दिया डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, क्या डाल दिया यहाँ पे, डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने एग्जाम्पल, क्या नाम दे दिया, क्लास का नाम दे दिया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे डेफ इनिट, ये क्या हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्या है कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। उसके बाद अगर डिस्ट्रक्टर बनाया तो डेफ, और डिस्ट्रक्टर के लिए हम यूज करते हैं, हमने पहले ही बता चुके सेल, क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर प्रिंट, क्या दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया क्लास का नाम, क्लास का नाम। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल होगा और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, तो डेल माई ऑब्जेक्ट, क्या करती है, माई ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आप इस प्रोग्राम को रन करा दीजिए, रन। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये देखिए आपका डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है आपका, ये आपका कंस्ट्रक्टर। क्लियर। ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे कैसे क्लास के क्या है, एट्रीब्यूट्स। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट का यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बाकी नेम प्रिंट कराना तो नेम, एक्टिव डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी के डायरेक्टरी, मॉड्यूल के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्लियर। इनहेरिटेंस में पहले बता ही चुका हूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बता चुका।
एक और देख लेते हैं अपन, ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। क्या, अगर देखिए मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है हमारे पास, कि जब हम क्लास क्या बनाते हैं, जब सेम मेथड सेम होता है दोनों क्लासेस में, चाइल्ड क्लास में और ड्राइव क्लास में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। पर फंक्शन का प्रोटोटाइप में हम कोई चेंजेस नहीं करते, फंक्शन प्रोटोटाइप में हम कोई चेंजेस नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको हम देके बताते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, मेथड ओवरराइडिंग। क्या नाम दीजिए, मेथड ओवरराइडिंग, नाम दीजिए मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। अब देखिए मेथड ओवरराइडिंग हमने क्या किया, क्लास पेरेंट, एक हमने दी क्लास का नाम पेरेंट, इसको डिलीट कर देते हैं। हमने क्लास क्लास पेरेंट, ठीक है, क्लास का नाम दिया हमने क्लास पेरेंट। उसके बाद हमने क्लास पेरेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया डेफ, उसके बाद हमने यहाँ पे किया सेल्फ वैल्यू इक्वल टू इनसाइड इनसाइड पेरेंट, इसके लिए इनसाइड पेरेंट, इनसाइड पेरेंट। तो एक क्लास हमारे पास बन गई। इसी में हमने एक मेथड बनाया डेफ शो, इस नाम से, शो नाम से। अब इसमें हमने यहाँ पे मैं वैल्यू दे दिया प्रिंट सेल्फ डॉट, ये हमने यहाँ पे बना। उसके बाद हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम दिया चाइल्ड, और इसके अंदर हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट, उस क्लास को इनहेरिट कर दिया हमने, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब उसके बाद डेफ सेल्फ, और यहाँ पर हमने किया सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू इनसाइड चाइल्ड। क्या कर दिया, इनसाइड इनसाइड चाइल्ड, इनसाइड चाइल्ड। और यहाँ पे मेथड बनाया डेफ, मेथड नाम दिया मेथड का नाम शो, और यहाँ पे किया प्रिंट सेल्फ डॉट वैल्यू। क्या कर, प्रिंट सेल्फ डॉट वैल्यू। तो प्रिंट डॉट सेल्फ डॉट वैल्यू कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हम अपने मैन क्लास पे, कहाँ अपने मैन क्लास पे है, उसके बाद हमने बनाया obj1 इक्वल टू कौन सी क्लास, पेरेंट क्लास। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया obj2 डॉट चाइल्ड, क्या नाम दिया, चाइल्ड। उसके बाद अब हमने यहाँ पे किया obj1 डॉट शो,
obj2.show, ये देखिए हमने यहाँ से ले लिया। अब इसको रन कराइए, देखिए इनसाइड क्लास चाइल्ड दोनों क्लास, तो एक ही मेथड्स को हमने यहाँ पे क्या किया, ओवरराइडिंग। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग। क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा सभी लोग। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए, ये आज क्लास एक्टिविटीज थे, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर हमको बताइएगा। थैंक यू।